हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रखी होगी आपने। हालांकि एक ऐसी खबर आप लोग अच्छे से जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी 2025, इसका वेट हम लोग सभी कर रहे थे काफी टाइम से, क्योंकि 2024 के तो मेरे दोस्त अभी वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं और 16 जनवरी तक आपके एग्जाम है। यानी अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी में, भाई एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूं इंडिया में लगभग सबसे बड़ी वैकेंसीज में इसका नाम आता है, एग्जाम कंडक्ट कराने के नाम पे अगर मैं बात करूं। क्योंकि इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है और एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या भी 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इतने सारे बच्चों का एग्जाम कराना वास्तव में एक काबिले तारीफ काम है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की जहां तारीफ अगर हो सकती है तो वहां तारीफ करने से बिल्कुल हम लोग नहीं चूकने वाले। ये बहुत ही अच्छा काम। अगर इंडिया में आज की डेट में मैं बात करूं, कोई भी बोर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव लगता है मुझे, या तो ये कह लीजिए कि मैं पर्सनली आरआरबी पे फोकस्ड हूं, या वास्तविकता यह है कि जैसे एसएससी है, रेलवे है, या अन्य कोई स्टेट भर्ती बोर्ड है, सबसे ज्यादा जो एक्टिव बोर्ड लगता है वो आपको आरआरबी बोर्ड लगेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप देखो, कोई दिन जा रहा होगा जिस दिन वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जिस दिन वो कोई ना कोई अपने पोस्ट या रिजल्ट या एप्लीकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, कल भी उन लोगों ने एनटीपीसी सीबीडी2 ग्रेजुएट लेवल वाले का रिजल्ट जारी किया। उससे पहले उन्होंने कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर वाले दिन ही उन्होंने रेलवे की भर्तियां दे दी ग्रुप डी की, जिनका इंतजार आप लोगों को था कि हाँ भाई 2025 की ग्रुप डी कहां गई। 2026 में ग्रुप डी उन्होंने ऑलरेडी बता दी, अक्टूबर में एग्जाम वो आने वाले हैं फॉर्म, 2026 अक्टूबर में 2026 की आएगी। लेकिन 25 की मिसिंग चल रही थी और 25 की उन्होंने दी, और ना दी एक जैसी हो गई। फिर तो वो दी और ना दी मेरे दोस्त एक जैसी हो गई, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन लोगों ने एक काम करा, भर्ती तो दी लेकिन भर्तियों की संख्या इतनी कर दी कि ना तो मतलब क्या कहते हैं, ना तो सटक ही पा रहे हैं ना ही थूक पा रहे हैं। होता है ना एक कंडीशन, मतलब इन्हें हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे और इतने की उम्मीद भी नहीं थी। तो यहां एक कुल पद जो है 22,000। अब सबसे बड़ी बात, आप लोग आए हैं यहां जानने के लिए, क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है? तो दोस्त बढ़ तो सकती है। और उसका कारण क्या है? सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हो कि भर्ती या पदों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, 22,000 पद तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो नहीं जाएंगे। 22,000 पद तो होने ही होने हैं, इससे कम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी परसों एक और ऑफिशियल अपडेट उन्होंने दिया। उन्होंने जितने भी खाली जोन हैं, जितने भी जोन हैं हमारे रेलवे के, ठीक है, उनसे सभी से खाली पदों की डिमांड करिए कि रेलवे ग्रुप डी में कितने पद खाली हैं। जो लेवल 1 की पोस्टेज हैं उनमें कितने पद खाली हैं, एक बार ये डाटा हमें दो। तो ये डाटा तो उन पे है 22,000, उन्होंने फटाक से 22,000 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अब जो यहां से पद आएंगे उसमें पदों की संख्या मेरे दोस्त 22,000 होगी या उससे ज्यादा होगी। कम का तो कोई चांस मुझे नहीं लगता कि कम है, ना इतने होंगे, इनसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। और उसका कारण पदों की संख्या बढ़ सकती है। सच्चाई क्या है? ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये एक ऑफिशियल डाटा रेलवे का, रेलवे ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती होगी। सभी जोन से खाली पद मांगे हैं। और एक इसमें बड़ी अच्छी बात इसमें दिख रही होगी आपको, देखो 11,000 ट्रैक मेंटेनर के पद हैं और 5,000 पॉइंट्स मैन के पद हैं। यानी 22 में से 11 और 5 16,000 पद तो केवल 2 पोस्ट पे हैं। कुल पोस्ट कितनी है आप देख सकते हैं, ग्रेड 4 मेंटेनर, ट्रैफिक बी पॉइंट्स के खाली, ट्रैक मैन, यहां देखो। इसके अलावा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के 1,500, असिस्टेंट कैरिज एंड बैगन के 1,000, असिस्टेंट ऑपरेशन के 500 पद। और जब इन 500 पदों को अपने 18 जोनों में बांटोगे तो इनमें कितने कितने किसको पल्ले पड़ेंगे जानते हैं आप? ठीक है, 60, 600 पद, 600 पद, 500 पद, यानी कि कुल मिला के 22,000 आपको दिख रही है। लेकिन 22 में से 16,000 पद पे तो यही बैठे। तो क्या और जो डिपार्टमेंट है किससे अलग? ट्रैक मेंटेनर से और पॉइंट्समैन से, उनमें मात्र ऑल ओवर इंडिया 5-6 हजार भर्ती होंगी बस। क्या उनमें ऑल ओवर इंडिया ये 5-6 हजार ही भर्ती देखने को मिलेंगी? मेरे दोस्त 11,000 तो ट्रैक मेंटेनर है, 22,000 में से 11,000 पद किसके हैं? ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं। उसमें से 5,000 पद किसके हैं? पॉइंट्समैन के, पॉइंट्समैन के। तो एक बात बताओ, इतने इसमें पद हैं,
क्या उन सभी पदों में आप लोगों को 11,000 ट्रैकमैन, 5,000 पॉइंट्समैन, 16,000 तो यही हो गए। तो आपको ऐसा लगता है कि केवल 6,000 वैकेंसी आपकी बचे हुए पदों में होंगी? भाई जो ये 500 वैकेंसी दे रहे हैं, अगर आप उनको खोल के पढ़ोगे, इन्होंने सब कुछ खोल के दिया है, जो आपके सामने दिया है इसमें साफ साफ है इन पदों के सापेक्ष रिक्तियां मांगी हैं अभी। तो ये 22,000 तो इन्होंने गर्मजोशी में दे दिया है, हाँ भाई 22,000 पद है, लेकिन रिक्तियां अब मांगी हैं इन्होंने। ठीक है ना। चलो, यहां पे आपसे बोला बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 12 दिसंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। चलो एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये इसके पदों की संख्या है। असिस्टेंट ट्रैकमैन इंजीनियरिंग 600 पद अप्रूव हैं, जो अप्रूव्ड हैं, ये अभी अप्रूव हो चुके हैं। इसी में 600 पद आप लोगों को ट्रैक मेंटेनर जीआर ग्रेड 4 और 11,000 पद ये रहे। हाँ, असिस्टेंट ब्रिज के 600 और ट्रैक मेंटेनर के 11,000 पद। असिस्टेंट पी वे 300 को आप सोचो यार, जब इनको बांटा होगा तो कितने कितने पद आए होंगे। अभी दिखा रहा हूं वो बात भी इन्होंने अपने ऑफिशियल डाटा में ये सारी कहानी दी है। ऐसे ही असिस्टेंट टीआरडी 800 पद, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200 पद। कितने अप्रूव कर रखे हैं? 200। तो क्या ये 200 ही होंगे? चलो अभी देख लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 500, ऐसी असिस्टेंट टीएलएन एसी 500, असिस्टेंट आप बोलोगे 1,000, पॉइंट्समैन भी, इस तरह से कुल मिला के 22,000 पद। 22,000 में आप लोगों को नजर आ गए होंगे ये दोनों पद। 11 5 16,000, बाकी के सारे मिला के 6,000। ठीक है, कुल मिला के कितने? 11 तरीके की पोस्ट है। 11 में से 2 तरीके की पोस्ट 16,000, बाकी 9 तरीके 6,000। और इनको जब इन्होंने बांटा ना जॉन वाइज, देखो आपको थोड़ा सा कम कम दिखेगा, उसको मैं दिखा दूं। यहां कुल मिला के 17 जोनों में बांट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन 17 जोनों में इन्होंने सारी कहानी दे दी। अब कहीं कहीं देखो असिस्टेंट टीएल ईसीआर में कोई पद ही नहीं है, यहां भी कोई पद नहीं है। असिस्टेंट लोको शेड का, मेट्रो में आप देखो, खैर मेट्रो में पद नहीं है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे जोन्स में। ठीक है, इनमें पद नहीं है।